एक्सरसाइज 2.2 जो पोलिनोमियल का है उसको आते हैं हम उसको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं वन क्वेश्चन में है ये पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू निकालना है जब x इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए हम कहते हैं पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे और जो आएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पर x लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे ही हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिखेंगे 5 उसके वो जैसे लिखेंगे वैसे ही x के जगह पर हमको 0 रखना पड़ जाएगा और 3। अब ये तो निश्चित ही है कि ये 0 रखेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरह इसका 3 आएगा। उसी तरह 2 लेते हैं, इसका ये आंसर हुआ फर्स्ट का। 2 लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू -1 रखना है हमको। तो p वो रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर -1, तो ये इस तरह हो जाएगा। तरह ये -5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। समझने के लिए -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। इस तरह ये -5 -4 प्लस 3 हुआ तो ये हो जाएगा हमारा -9 और प्लस 3 मतलब कि -6। यही हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग आते हैं x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 2 है उस पर वैल्यू पर p 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 5 2 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 पावर अगर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 आएगा। तो इस तरह ये 10 16 प्लस 3 मतलब कि -3 हो जाएगा इसके लिए आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैल्यू निकालना है सभी के लिए P0 P1 P2 पर, ये पोलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं उसके लिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का जो पोलिनोमियल्स है वो लिखते हैं हम लोग py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब p के जगह पर हम 0 पहले लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1, तो इसका 1 वैल्यू होगा। फिर दूसरी बार हम p 1 इस तरह रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 होगा। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका 1 होगा। इसका भी आंसर 1 ही होगा। फिर अगेन हम देखते हैं p का 2 रखते हैं वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1, तो इस तरह ये 4 माइनस 2 प्लस 1, ये 5 माइनस 2, तो ये 3 आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो पोलिनोमियल दिया हुआ है p t दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस tq लिखा है। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट तो 0 दे रहा है तो 0 रख रहे हैं हम इसका। t के जगह पर अब हम लोग 0 0 लिखेंगे
2 हुआ, ये भी 0 का स्क्वायर हुआ और ये भी 0 का क्यूब हुआ। तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि 0 ये इसी तरह होगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर है तो, और 2 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर जो होगा 2 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं p इक्वल टू p का t का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इस पोलिनोमियल में, तो ये 2 हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। इस तरह ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसका है p 2 रखते हैं t के जगह पर इस पोलिनोमियल में, तो ये 2 हुआ, t के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, ये 2 हुआ, ये 2 का स्क्वायर हुआ और ये जो हुआ 2 का क्यूब हुआ। इस तरह ये 2 हुआ और ये भी 2 हुआ, ये 2 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये, और ये 8 हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 2 2 4 हुआ और ये +8 हुआ और ये -8 हुआ, कैंसिल हो गया। तो इस तरह ये 4 जो हुआ हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 का 3 उसको देखते हैं। इसमें मोनोमिनल्स दिया हुआ है, एक ही है px, इसका x क्यूब वैल्यू है। अब इसमें हम p का 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 ही होगा। अब p का 1 हमको रखना है, p का 1 रखेंगे तो x के जगह पर 1 रखते हैं तो ये हमारा 1 ही होगा। फिर p का हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा क्योंकि x का पावर 3 है। तो इस तरह रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है तो 3 बार 2 को लिख करके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 4 2 जा 8। तो इस तरह ये 8 आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 2 का 4, वो इस तरह पोलिनोमियल दिया हुआ है px जो है वो दिया हुआ है x -1 और x + 1 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे x के जगह पर, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग जब 0 रखते हैं, इसमें x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 और ये होगा 0 + 1। तो इस तरह ये -1 होगा, ये +1 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर p के जगह पर 1 रखते हैं, इसमें p के जगह पर कर रहे हैं, सॉरी x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं इसमें तो ये 1 -1 1 + 1, इस तरह ये 0 हुआ और 2 हुआ तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। आइए इसका एक और है जो लास्ट है, p के जगह पर हम x के जगह पर हम लोग 2 रखते हैं px फंक्शन में। p2 रखें तो ये हमारा रखेंगे, x के जगह पर हम 2 रखेंगे, ये -1 इसी तरह फिर x के जगह पर यहाँ भी हम 2 रखेंगे, ये फिर +1 है तो +1। तो इस तरह ये 1 हुआ और ये 3 हुआ, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हुआ। इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। 3 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमको वेरीफाई करना है जो कि बगल में उसका जीरोज दिया है वो है कि नहीं है। तो फर्स्ट के लिए कहते हैं अगर जीरोज अगर उसको निकालना है या वेरीफाई करना है तो जो ये px फंक्शन दिया हुआ है 3x + 1, कहने का मतलब जीरो तभी होगा जबकि इसके इक्वल या कोई वैल्यू रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर हम उसको जीरोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा px = 0 और ये 3x + 1 = 0। अब 0
अब इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे 1 को, तो जाहिर सी बात है इक्वल टू की इस तरफ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह x जो होगा -1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही होगा, जो कि यही वैल्यू दिया ही है 10 वेरीफाइड, क्योंकि दोनों ही आ गया 0 जो कि वेरीफाइड लिख देंगे, हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है देखेंगे हम लोग, वो जो दिया हुआ है कि px उसमें जो है 5x माइनस पाई दिया हुआ है, अब इसमें 0 जब निकालना है हम लोग को, तो 5x माइनस पाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब 5x लिख दिए और पाई जो है इधर आएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, माइनस है तो अब 5x लिख देंगे। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। इस तरह x जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 × 5 हो जाएगा, तो 22 × 35 होगा। तो ये तो नहीं है, वेरीफाइड नहीं होगा, thus it is not verified और it is against them, thus it is not verified and against them, मैंने इसके अगेंस्ट है, वेरीफाई नहीं हो रहा है 2 में। अब थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड में जो है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, थर्ड में px जो है वो दिया हुआ है x² - 1 और ये हो जाएगा x² - 1, जब इसका 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x² - 1², क्योंकि 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब ये स्क्वायर माइनस b पर हो गया तो इसका एक बार एक प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू a - b और a + b होता है। उसी फार्मूले को हम लोगों ने इस पर रख दिया है। अब केस 1 हम लोग लिखेंगे। केस 1 में ये जो होगा 0 के इक्वल हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 हो गया। अब केस 2 में इसको लिखते हैं 0 के इक्वल। केस 2 में x + 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट 1 और -1 जो है इसका 0 है, जो कि दिया भी है, thus it is verified, आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, या फॉर px इक्वल टू x + 1 और कोष्ट में x स्मॉल सर्कुलर कोष्ट में ये दिया हुआ x - 2। तो इसका भी निकालने के लिए हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, x + 1 इक्वल टू इंटू x - 2 इक्वल टू 0। तो केस 1 में इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। केस 1 x + 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1। केस 2 में उसी तरह करते हैं हम लोग, x - 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाता है, इक्वल टू के इस तरह आता है तो, या प्लस है तो माइनस हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x का 2 और -1 आया, और यही हमारा दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, यही 0। तो ये तो वेरीफाइड हो गया, फायर्ड।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 5 जो इसका दिया हुआ है, उसमें जो है px जो है दिया हुआ है, px जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसका जब हम लोग को निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि एक ही है, और x इक्वल टू भी 0 ही होगा, जो कि दिया ही है। इसका वैल्यू x इक्वल टू 0 वेरीफाइड करना है, 10 वेरीफाइड इसको लिख देंगे, वेरीफाइड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 6 दिया हुआ है कि px इक्वल टू lx प्लस m। अब इसका जीरो निकालने के लिए इसको हमको जीरो करना के इक्वल करना पड़ेगा। lx प्लस m इक्वल टू 0, और lx इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m/l, और यही हमारा दिया भी है, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया, फाइड हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका निकालना है हम लोग को, तो इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थ्री को √3 में कर दिए तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और 1 को स्क्वायर के रूप में कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, √3x प्लस 1 और √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, केस 1 केस 2 कर केस 1 हो जाएगा √3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और √3x ये इधर आएगा तो माइनस 1, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1/√3। अब उसी तरह इसको हम केस 2 में करते हैं, √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर √3x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/√3। तो x का जो वैल्यू आया, एक आया 1/√3 और दूसरा आया माइनस 1/√3। इस तरह दोनों ही जीरो से ये मैच नहीं कर पा रहा है, एक मैच कर रहा है, एक नहीं मैच कर पा रहा है, इसलिए इसको हम लिख देंगे इट इज़ नॉट वेरीफाइड, इट इज़ नॉट वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें सभी का हमको जीरोज निकालना है। तो इसके लिए हम पहले 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ पर लिख देंगे फॉरगेटिंग जीरोज, गेटिंग जीरोज। अब इसको हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5। यही फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड जो है इसका वो दिया हुआ है, सेकंड x माइनस 5। फिर इसी तरह इसको भी फॉरगेटिंग जीरोज लिखेंगे, जीरोज। अब क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे, तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो गया 5, और यही इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है px 2x + 5। फिर इसी तरह इसका भी जीरो निकालना है फॉर गेटिंग जीरोज कर देंगे। ये भी हो जाएगा जीरो के इक्वल 2x + 5। इस तरह ये 2x ये हो जाएगा -5 और x जो होगा -5/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 का वो दिया हुआ है 3x - 2। अब इसको हम लोग करते हैं, लिख देंगे फॉर गेटिंग जीरोज। सेम चीज़ वही लिखते रहेंगे हर के लिए जीरो। ये 3x + 2 है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो 3x ये आएगा -2, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। यही उसका आंसर हो जाएगा 4 का 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया हुआ है px = 3x। px = 3x। फिर इसका भी फॉर गेटिंग जीरोज ये भी हो जाएगा। जो दिया है वो इसका 3x को हम लोग जीरो के इक्वल लिखेंगे, तो अब x इक्वल टू हो जाएगा 0/3, जिसको हम लोग जीरो ही लिखेंगे। ऐसे तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। ट्रू में किसी भी अंक को जीरो में डिवाइड करेंगे, जीरो में डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा इन्फिनिटी आता है, लेकिन हम लोग इस क्लास में इसको ही लेंगे, जीरो ही मानेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जीरो को 3 से डिवाइड लगाते हैं या करते हैं तो जीरो ही मान लेंगे और यही आएगा। नेक्स्ट मतलब कि 11 12 या और जो क्लास है उसमें इन्फिनिटी लिखा जाएगा, लेकिन 9 में इसको यही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब 6 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। इसका 6 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 6 क्वेश्चन वो दिया हुआ है px = ax where a is not equal to 0। a not equal to 0 दिया है, तो इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे फॉर गेटिंग जीरोज। ax = 0 और x = 0/a या 0, देयरफॉर x = 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x = 0 इसमें भी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 वो दिया हुआ है px = cx + d। तो इसमें भी उसी तरह जीरोज निकालना है फॉर गेटिंग जीरोज। अब ये जीरो के इक्वल होगा, cx + d = 0 और cx = -d, देयरफॉर x = -d/c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी की हमें आवश्यकता है। इस तरह ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।